आकर्षण का नियम, जो चाहे वो कैसे पाए। भाग 2, व्यावहारिक मानसिक प्रभाव। अध्याय 17, कंपन का नियम। इतिहास के छात्र को एक मानव मस्तिष्क का दूसरे मानव मस्तिष्क पर एक रहस्यमय प्रभाव के संदर्भ निरंतर कड़ियों में मिलते रहते हैं। प्रारंभिक अभिलेखों, परंपराओं और कहानियों में इस बात के संदर्भ मिलते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के मन पर कोई रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल कर उसे अच्छा या बुरा बना देता है। इससे भी आगे बढ़कर छात्रों को साथ में इस विश्वास के भी सबूत मिलते हैं कि अमुक व्यक्ति अपने मन की शक्ति लगाकर किसी चीज या परिस्थिति को मोड़ सकता है। मनुष्य के वर्षों पहले के धुंधले इतिहास में भी यह मान्यता थी कि लगातार विरोध के बावजूद यह मान्यता आज भी उतनी ही प्रबल है। मान्यता पर वक्त का कोई असर नहीं हुआ और 20वीं सदी के अंत में इसने एक नया जीवन पा लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके मानने वाले लोग खुलकर सामने आते हैं और संदेह करने वाले भौतिकवादियों का मुकाबला करते हैं। उन्होंने इसके सच को विज्ञान का नाम दिलाया है और इस बात पर जोर दिया है कि इसे तमाम अंधविश्वास, अज्ञानता, मोहमाया और भोलेपन से हटाकर सत्य की तरह देखा जाए। क्या यह दयनीय नहीं कि इन भौतिकवादी विचारों के प्रचारकों ने अपनी दंभी, आत्मसंतोषी और ढीठ भावनाओं में आकर उस शक्ति को बेवकूफी और कपटी बताकर नकार दिया होता, जिसके बारे में अनेक विद्वानों ने बताया और समझाया है। आजकल के इन सब कुछ जानने वालों ने इसे तिरस्कृत कर इसका उपहास बनाया होता, जिसका मानव इतिहास के हर वर्ग के लोगों ने सदियों से रोजमर्रा के जीवन में अनुभव किया है। सारी समस्या की जड़ में भौतिकवादी सोच ही कट्टरपंथ में है, जो यह मानती है कि मन तो बस भौतिक दिमाग का कोई विचित्र कार्यभर है। कुछ लेखक तो यह भी मानते हैं कि दिमाग से विचारों का निकलना यकृत से पित्त निकलने जैसा ही है। वे इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि मन का संचालन भी वास्तव में विद्युत चुंबक, प्रकाश, ताप, गुरुत्वाकर्षण और संशक्ति की तरह ऊर्जा का एक स्वरूप है, बस इसलिए कि मस्तिष्क का कंपन इन सभी निम्न वर्ग के कंपनों की तरह नहीं होता। वे इनके अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर देते हैं। अपने भौतिकवादी विचारों के अनुकूल एक सिद्धांत बनाकर वे उन सभी को नकार देते हैं जो उनके अनुकूल नहीं है। यदि कोई तथ्य उनके संकीर्ण सिद्धांतों में नहीं उतर पाता तो वे उसे नकार देते हैं, क्योंकि एक महान लेखक की कलम से तथ्य के लिए यह बहुत बुरा है। सच तो यह है कि जांचकर्ता मानसिक प्रभावों को तथ्यात्मक वर्णन का सहारा लेने के लिए बाध्य नहीं है। भौतिक विज्ञान के ही तथ्यों का सही विवरण इस रहस्य के सुराग दे सकता है और किसी ईमानदार अन्वेषक को इस विकल परिस्थिति के उत्तर की ओर ले जा सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह उत्तर तत्व विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, फिर भी भौतिक विज्ञान अपने तत्व वैज्ञानिक सधोहर के तथ्यों की पुष्टि करता है, बल्कि वह तो तत्व वैज्ञानिक तथ्यों के सिद्धांत को साबित करने के लिए समान रूप से तथ्य भी देता है। विद्यार्थियों को यह फौरन पता चल जाएगा कि जहाँ तक भौतिक विज्ञान की बात है, इसकी शुरुआत विचारों के स्थानांतरण की घटना से होती है, क्योंकि विषय के इसी भाग में बाकी घटनाओं के मुख्य प्रमाण मिलते हैं। विचार स्थानांतरण पर हमने इस श्रृंखला की पहली 2 कड़ियों मस्तिष्क वचन और प्रेत विद्या में काफी उदाहरण दिए हैं, इसलिए उसे यहाँ दोहराना आवश्यक नहीं। वास्तविक तथ्य है कि विचार स्थानांतरण होता है और इसका अस्तित्व पूरी तरह वैज्ञानिक है, जिसे भौतिक विज्ञान के प्रमाणों की कोई जरूरत नहीं होती। हम जानते हैं कि यह एक बड़ा व्यक्तित्व और सकारात्मक पुष्टि भी है, परंतु हम यह भी जानते हैं कि इसको साबित किया जा सकता है। आइए विषय के इस भाग पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान यह तो मानता है कि तत्व और ऊर्जा के हर रूप, मात्रा और प्रत्यक्ष अंतर में ऊर्जा का एक मौलिक प्रकटीकरण होता है, जिसे कंपन कहते हैं। भौतिक संसार में हर चीज में एक कंपन है,
जो हमेशा उच्च गतिशीलता का प्रकटीकरण करता है। कंपन के बगैर भौतिक विज्ञान जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉनिक अणु कण जो किसी विज्ञान के अनुसार परमाणु का निर्माण करते हैं, उनसे लेकर परमाणु कण दुनिया का तमाम जटिल पदार्थ, सब में वो चीज मौजूद है जो वह है कंपन। प्रकाश, ताप, विद्युत चुंबक और बाकी सभी तरह के ऊर्जा स्वरूपों में भी वो चीज हमेशा मौजूद है। और वह क्या है? वह कंपन है। बल्कि भौतिक विज्ञान तो स्वयं यह बताता है कि तमाम तरह के तत्व और बलों के आधार में जो भी मौलिक बल काम करता है वह कंपन है। बल्कि तत्व और बल के अलग अलग स्वरूपों के बीच में भी जो अंतर होता है वह भी कंपन ही है। उनका भी कारण अलग अलग स्तर के कंपन ही होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे कानों तक पहुंचने वाली न्यूनतम और अधिकतम ध्वनि के बीच का अंतर केवल कंपन का होता है, ठीक उसी तरह जैसे रंगावली के एक छोर पर लाल और दूसरे छोर पर मौजूद बैंगनी रंग के बीच में नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी रंग होते हैं। बिल्कुल वही अंतर जो वैज्ञानिक तकनीक से मापे जा सकने वाले न्यूनतम और अधिकतम तापमान में होता है। जिस प्रकार से सभी अंतर अलग अलग स्तर के कंपन की वजह से होते हैं, उसी प्रकार हर प्रकार के तत्वों और बल के बीच अंतर केवल कंपन के वेग का ही होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हर तात्विक और भौतिक वस्तु किसी अनंत और चिरकालिक ऊर्जा का ही एक स्वरूप है जिससे वे निकलते हैं। उनमें अंतर तो बस कंपन के वेग का ही होता है। याद रखिए, यह महज अस्पष्ट दर्शन शास्त्र या हवाई तत्वज्ञान या आध्यात्मिक सनक नहीं, बल्कि यह तो भौतिकी के महान प्राध्यापकों द्वारा स्थापित एक तथ्य है जो उनकी पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। इससे भी आगे दुनिया की कई बुद्धिमान भौतिक वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि विज्ञान के पास यह मानने का हर कारण मौजूद है कि ऐसे तमाम महान ऊर्जा और बल क्षेत्र मौजूद है जो वैज्ञानिक उपकरणों से मापे जाने के लिए या तो बहुत उच्च कोटि के हैं या फिर बहुत ही निम्न वेग के, मगर फिर भी वे होते हैं और उनका प्रभाव भी होता है। अभी हाल ही की बात है जब विज्ञान ने एक्सरे और अन्य रेडियो एक्टिव तरंगों की खोज की थी, जबकि वे हर समय मौजूद थे। कल को विज्ञान कोई और उपकरण बनाएगा तो वह नया नहीं होगा। जो ऐसी अन्य तरंगों की अगर खोज करेगा तो वो भी नया नहीं होगा। पर हाँ, इतना तो सत्य है कि वह पहले से ही हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद होगा और शायद आगे चलकर कोई ऐसा उपकरण भी बन सकता है जिसमें ग्रामोफोन की तरह विचार तरंगों और कंपन को प्रेषित करके वह ग्रहण कर सकेंगे ताकि दूसरे लोग भी उसको समझ सकें। जैसे कि ग्रामोफोन से ध्वनि तरंगों को सुना करते हैं। यह भविष्यवाणी उतनी ही अद्भुत है जितनी अद्भुत 100 साल पहले टेलीफोन, ग्रामोफोन, बेतार टेलीग्राफ और ऐसे ही विविध आविष्कारों की भविष्यवाणी थी। क्या आपने कभी उन रंगों के बारे में सोचा है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं? पर कुछ उपकरणों पर उनकी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। असल में चेहरे को जला देने वाली सूर्य की किरणें और किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर दर्ज हो जाने वाली किरणें दोनों ही आंखों से दिखाई नहीं देती। आंखें निम्न किरणों को ही देख पाती हैं, जबकि अनुकूल उपकरण उच्च स्तर की किरणों को दर्ज करता है। आपकी आंखें कमरे में गुजरने वाली एक्स-रेज को भी नहीं देख पाती, मगर एक फोटोग्राफिक प्लेट उसे पकड़कर एक चित्र का निर्माण कर सकती है। आंखों को दिखाई पड़ने वाली किरणें निम्न स्तर की होती हैं। उच्च स्तर की किरणें हमारी आंखों की शक्ति से परे होती हैं और ऐसी उच्च स्तर की किरणें भी मौजूद हैं जिनके कंपन में इतना वेग होता है कि वे महीन उपकरणों में भी दर्ज नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कुछ ध्वनियां भी होती हैं जो आपके कानों को सुनाई नहीं देती, मगर किसी अनुभाष पर पकड़ी जा सकती हैं और आवर्धित हो सकती हैं? वैज्ञानिक कल्पना तो ऐसे उपकरणों का सपना देखती है जो किसी बहुत ही छोटी वस्तु जैसे कि कोई
कीट की ध्वनि को दर्ज कर सके और उसमें इतना आवर्धन कर दे कि उसे पहचाना जा सके। ऐसी विद्युत तरंगे भी होती हैं जो शायद आपके शरीर से गुजर जाए पर आपको पता भी न चले, मगर वे इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वे बिजली पैदा कर सके। प्रख्यात वैज्ञानिकों की बात पर ध्यान दीजिए। विलियम ने कहा है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली सबसे तेज हलचल या स्पंदन करने वाली तरंग और सबसे धीमी तरंग के बीच कोई वर्ण क्रम नहीं होता। उनके बीच एक विशाल रिक्त स्थान होता है जिसमें गति की पूरी दुनिया समा सकती है। ध्वनि और प्रकाश का पूरा संसार समा सकता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि तत्व कोई ऐसी मध्यस्थ क्रिया नहीं कर सकता या ऐसी कोई क्रिया को मध्यस्थ उत्तेजना नहीं दे सकता जो बशर्ते इनको महसूस कर सकने वाले अंग हमारे पास हो। अतः आप यह समझ ही सकते हैं कि कंपन के सिद्धांतों में मानसिक प्रभाव के सत्य को मानने वालों के दावों के वैज्ञानिक व्याख्यान के लिए काफी जगह है। बगैर भौतिक विज्ञान से बाहर निकले, अगर बगैर तत्व विज्ञान को छेड़े, इन्हीं स्रोतों से और भी कई सबूत मिलते हैं जिनकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। सत्य एक ही है और वह आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक है। हर पटल पर प्रकट होता है और ये प्रकटीकरण आपस में सहमत होते हैं। अतः किसी मनोवैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान से विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पटल अपने ऊपर एक नीचे वाले पटल पर होने वाले कार्य तथा तथ्यों की पुष्टि करेगा। तीनों पटल एक के ही अलग अलग स्वरूप हैं। इस परियोजना में हम भौतिक विज्ञान के पटल को पकड़कर बात करेंगे ताकि यह विषय अधिक से अधिक स्पष्ट हो सके, जो कि तत्व विज्ञान के पटल पर चर्चा करके संभव नहीं होगा। अंत में कोई विरोधाभास नहीं है। सत्य का हर कतरा दूसरे कतरे से जुड़ना चाहिए। आखिर सब तो उसी परम का एक हिस्सा है। अगला अध्याय 18 विचार तरंगे है। अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।